नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कहा गया है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एन, एल, एम एंड एस। ठीक है, चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू बतानी है फॉर 8th, 9th एंड 10th। ठीक है, 8वें, 9वें और 10वें इलेक्ट्रॉन किसके, सोडियम एटम के। तो सोडियम एटम के 9वें, 10वें और 8वें इलेक्ट्रॉन के लिए हमें चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ध्यान रखना कौन कौन से इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना, पहले 8वें इलेक्ट्रॉन के लिए, फिर 9वें इलेक्ट्रॉन के लिए, फिर 10वें इलेक्ट्रॉन के लिए। जैसा अभी तक हमें किसके लिए कह रहा था, फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन, जो आखिरी इलेक्ट्रॉन उसके लिए कह रहा था। अब हमें बता दिया है कौन से इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना। सोडियम एटॉमिक नंबर 11, 1s2, 2s2, 2p, 6, 3s2, 3s1। ठीक, तो हमें सबसे पहले कौन से इलेक्ट्रॉन के लिए, 8वें इलेक्ट्रॉन के लिए। देखो पहला दूसरा यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन, तीसरा चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। ठीक है, इसके बाद देखिए 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 10 इलेक्ट्रॉन तक यहाँ पर है, यानी कि 8वां इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होगा, 2p6 में होगा। तो आप लिख लोगे इन सोडियम एटम 8th इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू 2p सबसेल। 2p सबसेल में क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है। तो इसका मतलब आप यहाँ पर उतार लोगे इसको 2p6। ठीक, तो अब क्या देखना हमें, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 2 है। ठीक, l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो p है, सबसेल है, तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फॉर p सबसेल 1 हो जाएगी। अब बारी किसके आ जाती है, m की और s की। तो हमें मालूम है p सबसेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितनी होती है, 3 होती है। तो ऑर्बिटल बना लिए हमने 1, 2, 3। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, 6। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इलेक्ट्रॉन भर गए। यहाँ पर आप लिख लोगे m वैल्यू, यहाँ पर क्या लिख लोगे, s वैल्यू। फिर हमने क्या देखा, हमें कौन से इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना था, 8वें। तो देखो पहला दूसरा यहाँ पर था, तीसरा चौथा यहाँ पर था। ठीक, 4 तक हो गए, बाकी की 5 से लेकर 10 तक यहाँ पर है। तो यहाँ देखो ये 5वां इलेक्ट्रॉन, 6वां इलेक्ट्रॉन, 7वां इलेक्ट्रॉन और ये 8वां इलेक्ट्रॉन। तो 8वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। तो हम पहले l के लिए, m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी, 0 हो जाएगी और +1 हो जाएगी। ठीक, तो देखो 5वां इलेक्ट्रॉन, 6वां इलेक्ट्रॉन, 7वां इलेक्ट्रॉन और ये रहा 8वां इलेक्ट्रॉन। तो 8वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। ठीक, और 8वें इलेक्ट्रॉन के ऊपर m की वैल्यू कितनी है, -1। तो m बराबर कितना हो जाएगा, -1। ठीक, s की वैल्यू कैसी हो जाएगी, तो 8वें इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन आप क्या देख रहे हो, नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है, यानी -½ ठीक, इसी तरह से आप क्या देखोगे, 9वां और 10वां इलेक्ट्रॉन। देखो ये 8वां इलेक्ट्रॉन था, ये 9वां इलेक्ट्रॉन और ये 10वां इलेक्ट्रॉन है। तो इसी तरह से आपको 9वें 10वें इलेक्ट्रॉन के लिए भी निकाल लेना होगा। ठीक है, तो ऐसे हम लिख लेंगे फॉर 9th इलेक्ट्रॉन। फॉर 9th इलेक्ट्रॉन देखो n की वैल्यू भी, 9वां इलेक्ट्रॉन, 10वां इलेक्ट्रॉन सभी कहाँ पर है, यहाँ पर 2p6 में। ठीक है, तो इसका मतलब n की वैल्यू यहीं से देखेंगे, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। चेंजमेंट कहाँ पर आएगा, m, p और s की वैल्यू में। तो m की वैल्यू कौन सी इलेक्ट्रॉन, देखो 8वां इलेक्ट्रॉन था, ये 9वां इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, ये है। तो 9वां इलेक्ट्रॉन के लिए m की वैल्यू क्या लिखी ऊपर, 0। तो यहाँ आप क्या लिख लोगे, 0। फिर 9वें इलेक्ट्रॉन के लिए s की वैल्यू कैसी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर, यानी कितना हो जाएगा, -1/2। इसी तरह से हमें कौन से इलेक्ट्रॉन की निकाल लेंगे, फॉर 10th इलेक्ट्रॉन। तो फॉर 10th इलेक्ट्रॉन, ठीक, तो n की वैल्यू वही हो जाएगी, क्योंकि 10th इलेक्ट्रॉन भी कहाँ पर है, 2p6 में है। तो n की वैल्यू 2 होगी, l की वैल्यू कितनी होगी, 1 की होगी। m की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो m की वैल्यू में क्या देखना होगी, ये 8वां था, 9वां था और ये 10वां इलेक्ट्रॉन था। 10वां इलेक्ट्रॉन भी कहाँ पर है, नीचे की ओर, उसके m की वैल्यू कितनी लिखी है, +1। और s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/2। तो इस तरह से हमने किसी भी एटम में प्रेजेंट कोई भी इलेक्ट्रॉन आपको बोला जाए, उस इलेक्ट्रॉन के लिए आप क्वांटम नंबर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से आपका एक क्वेश्चन बनता है, यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ n, l, m फॉर, ठीक है, l, m और s, ठीक है, फॉर d1, d5, d6, p3, p4, ठीक है, f7 सबसेल। इनके लिए आपको चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू निकालनी है। तो आपको सीधे यहाँ बोल दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि 3d1 है, 3d5 है, ठीक है, तो ये आपको डायरेक्ट बोल दिया गया है। तो हमने लिख लेंगे सबसे पहले किसके लिए निकालना, हमें 3d1 के लिए निकालना है। मैं किया 3d1।
ये हमने लिख लिया D1, ठीक है। और यहाँ पर आपको D1 के लिए निकालना है। क्वेश्चन सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहेगा, कह रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ N, L, M एंड S फॉर 3D1, 4D5, 6D6, 2P3, 3P4 एंड 4F7। सब सेल के लिए इलेक्ट्रॉनों की हमें वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमें किसके लिए निकालना होगा, हमने लिख लिया इसके लिए 3D1 सब सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के लिए हमें चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है, हमें 3D के लिए निकालना है। तो आगे क्या लिखा है 3D किसको बताता है, सेल को बताता है, यानी N वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 3। फिर हम क्या बात करेंगे L की वैल्यू, तो L की वैल्यू हमें किसके लिए लिखना होगा, सब सेल। तो सब सेल कौन सी है, D है, D के लिए कितनी हो जाएगी L की वैल्यू 2। अब हम किसकी बात करेंगे, M और L के लिए बात करेंगे। तो हमें मालूम है कि जो D जो सब सेल है उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितनी होती है, 5 ऑर्बिटल होती है। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल बना लो 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल बना लिया। और हमने क्या देखा कि जो 3D है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना 1। तो यहाँ पर लिख लोगे, पहले आप क्या लिख लो, यहाँ पर M लिख लो, यहाँ पर क्या लिख लो, S लिख लो। तो हमें मालूम है L = 2 के लिए जो M की वैल्यू है वो क्या होगी, -2 से लेकर के +2। -2 से +2 मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर, -2, -1, 0, +1 और +2, ठीक है। और यहाँ पर आपने क्या देखा, जो इलेक्ट्रॉन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने 1, तो ये हमने भर लिया यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन। तो हमने क्या देखा कि M की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई, तो ऊपर देखिए कितना लिखा है -2, तो M की वैल्यू होगी -2। फिर हमने क्या देखा जो आपकी S की वैल्यू यहाँ लिखी S, ठीक है। S की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन कैसे गया, अबव साइड गया है, इसलिए S की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +1/2। तो इस तरह से हमने 3D1 सब सेल के लिए इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल दिया। अब हम एक और ऐसे ही निकाल लेंगे, एक और इसमें ऐसे ही देख लेंगे। चलिए हम देख लेते हैं 4F7 वाला देख लेंगे। तो 4F7 के लिए हमने लिख लेंगे फॉर 4F7, ठीक। सब सेल के लिए हमें निकालना होगा। तो हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, N की वैल्यू। तो N की वैल्यू के अकॉर्डिंग हमने क्या देखा, यहाँ पर 4 है। और L की वैल्यू कौन सी है, F है, F के लिए कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब क्या बात करेंगे M की वैल्यू और S की वैल्यू। हमें मालूम है F सब सेल है, और F सब सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितनी होती है 7। तो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। तो 7 ऑर्बिटल होगी। और फिर हमने क्या देखना है कि L = 2 है, तो M की वैल्यू अच्छा F के लिए L की वैल्यू कितनी हो जाती है आपकी 3 हो जाती है। तो उसको सही कर लीजिए, F के लिए L की वैल्यू कितनी होती है 3 होती है। अब हम क्या निकाल लेंगे M की वैल्यू। तो M की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 से +3। -3 से +3 हमने यहाँ M लिख लिया, यहाँ लिख लिया S। तो -3 से +3 यानी -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3। तो हमने इस तरह से लिख लिया। फिर हमने देखा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें 7 है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो देखिए 4F7 यानी 7वां इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। तो यानी M की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +3 हो जाएगी। और S की वैल्यू कैसी हो जाएगी, ऊपर की हो रहा है, तो इसलिए कि S की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +1/2। तो इस तरह से आपके न्यूमेरिकल बनते हैं क्वांटम नंबर से। और भी न्यूमेरिकल्स हैं क्वांटम नंबर पे, जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो इनको समझिएगा और इन क्वेश्चन को जो हमने छोड़ दिए इनको करना होगा, ठीक। जैसे यहाँ पर आपको 4D, 6D और 3P, 3, 4, 2P3 और 3P4 सब सेल के लिए आपको निकालना रहेगा, ठीक है। यहाँ पर हमने आपको सभी बता दिए हैं, इनको आपको नोट करना है। और यहाँ पर आपको किसके लिए निकालना होगा, हमने फास्फोरस के लिए बता दिया था, आपको क्लोरीन और पोटेशियम के लिए निकालना होगा। इसको नोट कर लीजिए और जो डाउट है उसको पूछ लीजिए।